टेल्मा टैबलेट क्या है, किस केस में रिकमेंड की जाती है, किस तरह से काम करती है, क्या डोजेज रहता है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं या वार्निंग्स हैं जो इसकी प्रिस्क्रिप्शन के टाइम आपको माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। टेल्मा टैबलेट्स जनरली दी जाती हैं बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जिन केसेस में बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे केसेस को बेसिकली ये ड्रग दिया जाता है। बात करें अगर यूजेस की, तो जनरली नंबर 1 हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फर्दर हार्ट डिजीज़ को कम करने के लिए भी डॉक्टर्स आपको ये दवाई दे सकते हैं। बेसिकली टेल्मिसार्टन ग्रुप है। अगर बात करें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, तो ये टेल्मिसार्टन ग्रुप के अंडर आने वाला ड्रग है। ये कैसे काम करता है? हमारी बॉडी में एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ब्लड वेसल्स को पतला करने के लिए, नैरो करने के लिए और हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। टेल्मिसार्टन ग्रुप्स जो है ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को स्टॉप करता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स वापस वाइडन अप हो जाती हैं और प्रेशर कम होता है और बीपी कम होता है, हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है। इस तरह ये काम करते हुए हमारी बॉडी के बढ़े हुए बीपी को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड वेसल्स वाइडन होंगी तो हार्ट को थोड़ा सा काम कम करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे अपनी जगह नॉर्मल आएगा। ये थी बात कि ये कैसे काम करता है। अब डोजेज जनरली 40 मिलीग्राम की डोजेज में अवेलेबल है। डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं वंस और ट्वाइस डेली, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, डिपेंडिंग अपॉन कितना बीपी है, आपकी एज क्या है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, उस तरह से डिपेंड करके आपको ये ड्रग एडवाइजेबल होगा। आप केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे इस ड्रग को लें। अगर किसी भी तरह से आपकी डोज मिस हो जाती है तो आपको ओवरडोज नहीं लेनी है। उस टाइम की डोज़, अगर नेक्स्ट टाइम की डोज़ क्लोज़ है तो आप अगली डोज़ लें और अपनी तरफ से इस डोजेज को न तो बढ़ाएं न घटाएं। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस या क्या इंपॉर्टेंट वार्निंग्स हैं जो आपको जब ये ड्रग प्रिस्क्राइब हो रहा है तो आपको माइंड में रखनी है और अपने डॉक्टर को इससे रिलेटेड या अपनी बॉडी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो आपको ये ड्रग एडवाइजेबल नहीं है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर को अपनी कंडीशन के बारे में बताएं और केवल उन्हीं की सलाह पे आप ये ड्रग लें। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है या हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपकी किडनीज़ में आपकी वेसल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हैं, डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ऐसे केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है। ध्यान देने की बात यह है, अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ देखा गया है। जब भी आप ये ड्रग लें आपको इसके साथ अल्कोहल का यूज़ कम करना है धीरे धीरे, या फिर डॉक्टर की सलाह पे जितना डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जैसे एडवाइस करते हैं, बंद करने को बोलते हैं, कम करने को बोलते हैं, आपको केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे उसको फॉलो करना है। क्योंकि ये डिजीनेस प्रोमोटिव ड्रग है तो आपकी अलर्टनेस, आपकी विजन को कम करेगा, विजन ब्लरिंग बढ़ा सकता है, इसलिए ड्राइविंग अवॉइड करने की सलाह आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के बीपी की दवाई पहले से ले रहे हैं या फिर अगर आप इस ड्रग से एलर्जिक रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरह की हिस्ट्री रही है कि आप बीपी के ड्रग से एलर्जिक हैं या फिर अगर आप टेल्मिसार्टन से एलर्जिक हैं तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें और अपने डॉक्टर को इसकी सलाह ज़रूर दें। ध्यान दें, टेल्मा जब भी आपको प्रिस्क्राइब है, क्योंकि टेल्मिसार्टन ग्रुप की है, तो इस ग्रुप से अगर आपको एलर्जी है, किसी भी हाइपरटेंसिव से अगर आपको एलर्जी है तो आप इसको ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। जनरली हर ड्रग के तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, स्टमक पेन। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर आपको 1 या 2 डेज़ में स्लोली सबसाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बॉदरेशन नहीं देते।
इसके अलावा अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि अगर आपको स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके अलावा अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स फील हो रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है जो आपको फील हो रहा है कि अब आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। केवल और केवल आप अपने डॉक्टर की सलाह पे इस ड्रग को कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। होपफुली इस ड्रग के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।